कक्षा 8 विज्ञान भाग 3 में पढ़ेंगे हम नायलॉन के बारे में। कल हमने रेयन के बारे में पढ़ा था, नायलॉन के बारे में भी हमने देखा था। आपको कुछ इमेजेस भेजी है तो देखिए। नायलॉन से जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि बनाए जाते हैं। नायलॉन का उपयोग पैराशूट, देखा है ना पैराशूट, यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, इसको पैराशूट बोलते हैं। ये जो है ये पैराशूट है। और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। अगर हम पर्वत पर चढ़ रहे हैं, अगर गिर गए तो हमारी जान को जोखिम हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम नायलॉन का तार इस्तेमाल करते हैं तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसका तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। ठीक है। एक हुक लगाकर पलड़ा बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सके। यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, आपको उसकी प्रबलता देखनी हो तो आप कर सकते हो। पलड़े में एक एक करके बाट तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट न जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है। अगर आपको देखना है कि कौन सा रेशा कितना मजबूत है तो आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हो। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को सारणी 3.2 की भांति सारणीबद्ध करिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, आप देखिए किसी भी कपास के धागे को लटकाइए और उसमें बाट रखिए। वो कितनी देर तक और कितना भार सह सकता है। वैसे ही ऊन के रेशे के साथ कीजिए, रेशम के साथ कीजिए, नायलॉन के साथ कीजिए। वैसे देखें तो नायलॉन का रेशा बहुत ही मजबूत होता है। इस तरह से यहाँ पर दिया गया चित्र है, देखिए, है ना। आगे एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए। लगभग 60 सेमी लंबा एक सूती धागा लीजिए। इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा चित्र 3.5 में प्रदर्शित किया है। आप इसी तरह से कर सकते हो प्रयोग। ठीक है, धागों की मजबूताई चेक करने के लिए। अब हम तीसरा नंबर का कापड़ देखेंगे, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। ये कौन सा है भला? देखें, पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। हम लोग कपड़े पहनते हैं, आप पहचानते होंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। देखा है ना, जितनी भी आजकल जो होते हैं ना मटेरियल मिलते हैं वो सारे पॉलिएस्टर के होते हैं। अभी जो बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, वो चनिया सिलाते हैं ना, वो सारे। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। तो पॉलिएस्टर खींचा जा सकता है, मतलब पॉलिएस्टर के जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनको बहुत ही महीन रेशों में खींचा जा सकता है और फिर उनसे बुना जाता है कपड़ा। ठीक है। मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट क्या है। पेट पॉलीएथिलीन टरथेलेट, ये आपको याद रख लेना है। पेट का मतलब क्या होता है? पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। बोतलें जो होती है ना, जो हम लोग कोको कोला लाते हैं या फिर बिस्लरी पानी खरीदते हैं, तो वो सारी बोतलें जो होती है जो हम वन यूज़ करके फेंक देते हैं। फिल्म
बर्तन जो छोटे मोटे बर्तन हमें मिलते हैं प्लास्टिक के, फिर फिल्म और तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु उसका उपयोग किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। आजकल आपने देखा होगा हमारे घर में ज़्यादातर चीज़ें पॉलिएस्टर से बनी हुई होती है। आपके घर में पानी की बोतल देखिए या कुछ बर्तन देखिए, कुछ डिश या ऐसा कुछ देखिए, लोग तो पानी भरने की डोल जो होती है ना, बाल्टी, वो भी उसी की यूज़ करते हैं। पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलीएस्टर और ऊन का मिश्रण है। आप कोई भी कपड़ा खरीदते हो तो उसमें लिखा होता है 30 प्लस 100 70, मतलब 30% कॉटन का, इतना परसेंट ये वो हमें पढ़कर समझना होता है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। आजकल जो हमें मिल जाते हैं वो वास्तविक ऊन से वो नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रेलिक कहलाता है। आजकल ना बहुत सारे यहाँ पर जीएसटी के पास भी जो बहुत कंबले रखे हुए थे वो सारे एक्रेलिक से बने हुए होते हैं। प्राकृतिक रेशों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। मन को भा लेने वाले रंगों से ये सारे रंगे होते हैं, जिससे हमें हमारी आँखों को ज़्यादा भाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होते हैं और सस्ती भी होती है, वरना ऊन से बनी कंबल इतनी सस्ती नहीं मिलती। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हम प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दिवाली में भी मम्मी पापा कहते हैं कि कॉटन के कपड़े पहन लो, है ना। संश्लेषित रेशे मतलब आप जो एक्रेलिक या पॉलिएस्टर का कपड़ा पहनते हो वो आपको नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी आपके कपड़े को तुरंत जला देती है, ठीक है। और फिर वो जल के क्या होता है, पिघलने लगता है। और पिघला हुआ आप प्लास्टिक जलाओ, कैसे वो टपक टपक कर गिरता है, वो हमारे शरीर पर चिपक जाता है, जिससे हमें ज़्यादा, थोड़ी सी आग में भी हम ज़्यादा जल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें आग के पास काम करने पर कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। कपड़ा अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। वो तो दूर से गर्मी लगने पर भी जलने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए हानिकारक है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल को, जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो हमारे ज़मीन में से निकाला जाता है ना, कच्चा तेल, उसमें से निकाले जाते हैं और उस पर विविध प्रक्रियाओं करके अलग अलग कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, एस्टर और कौन सा है, नायलॉन, ठीक है। बाकी का हम कल पढ़ेंगे।